नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज सुनिए, थोड़ा सा मैं लेट हो गया था, है ना, ज़रूरी काम से। ज़रूरी काम क्या कि डीजीटी से ही एक हमारी वो चल रही थी, तो 2 बजे तक मैं कुछ फैसले लेने थे उनको, तो उसके लिए मैं आज न्यूज नहीं बना पाया था और कल भी न्यूज नहीं बना पाया था। पूरी तैयारी कर रहा था कुछ चीज़ों को लेकर के, है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को आज ये बता दूं कि लेफ्ट ओवर वाला जो सोमवार को 6:30 बजे तक में देखा गया, तो कुछ राज्यों का डेटा चला गया, कुछ राज्यों का बाकी। उस पर डीजीटी भाई स्टेट वाला मामला है, ठीक है। अब आईटीआई वाला कितना भेजेगा उनके लिए तो अब नहीं है, लेकिन स्टेट वाला मामला है थोड़ा सा, तो स्टेट के जो है तो उसको कल भेज देगा, कल और परसों। चूँकि कल 11 है, आज हाँ कल थोड़ी सी 11 है, तो उसके चक्कर में वो उन लोगों ने 2 दिन का टाइम दे दिया है आपसी तालमेल में। तो वो जैसे पहुंच जाएगा डेटा, उसको एनालिसिस करके नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो लेफ्ट ओवर का अब कोई भी दिक्कत नहीं। लेफ्ट ओवर वाले स्टूडेंट से बोल रहा हूँ ना, अब आप बिल्कुल इस चिंता से मुक्त हो जाइए। अब आपको एग्ज़ाम अपना देखिए, ठीक है। एक चीज़ बोल रहा हूँ, अगर फीस नहीं जमा है तो बार बार बोल रहा हूँ कि फ़ीस जमा करवा लीजिएगा अपना, है ना। क्योंकि अब जो हाथ में आएगा ना, वो अब ना मेरे हाथ में रहेगा ना डीजीटी के हाथ में रहेगा। वो एलिजिबिलिटी, फीस भरना, सारी दुनिया भर की जो चीज़ें हैं वो अब आपकी रहेगी। तो अब आपके हाथ में चीज़ें हैं। लेफ्ट ओवर वाले लड़कों से निवेदन है कि आपके मुद्दे आप बिल्कुल टोटली ख़त्म हो, नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी कल आज बहुत सारे डेटा आ गए हैं, बहुत सारे डेटा जो है तो कल आ जाएंगे, कल शाम तक में आ जाएंगे डेटा, है ना। तो उस हिसाब से होगा। अब हो सकता है कि रात में भी हो जाए। बहुत सारी चीज़ें क्या होती है ना कि रात में भी 7 बजे भी डेटा जाता है। ये मैं 6:30 बजे की न्यूज़ बता रहा हूँ आपको। 6:30 बजे के बाद फिर कितना डेटा आया वो मेरे को नहीं पता है कि आएगा कितने बजे तक आए। हालांकि डीजीटी आज 7:30-8 बजे तक काम कर रही है, और वो काम इसलिए कर रही है कि एग्ज़ाम को लेकर के। दूसरी क्या है कि लेफ्ट ओवर के अलावा जो बैक वाले स्टूडेंट हैं वो परेशान हो रहे हैं। देखिए, डीजीटी ने 2 चीज़ें की हुई है कि क्या लेफ्ट ओवर के बाद ही करवा दें कि साथ में करवा दें। 2 चीज़ें चल रही है, एजेंसी से चल रही है। हमको पक्की चीज़ें ये पता है कि एजेंसी जो है तो एजेंसी जो कह रही है कि लेफ्ट ओवर का पहले करवा लीजिए, इसके बाद हम बैकलॉग का कर लेंगे। डीजीटी कह रही है कि एक टाइम तो हो ही गया है, अब नवंबर में तो देखो पूरी ये सब चीज़ें करके परीक्षा निश्चित दिसंबर में जाएगी, रिजल्ट भी दिसंबर में जाएगा, तो क्यों ना दोनों का एक साथ करवा लूँ। इस चीज़ पे अभी चल रही है, 1-2 दिन में इसका भी निर्णय आ जाएगा, ठीक है ना। वो अब एजेंसी को कर रही थी, अब डीजीटी के हाथ में कोई चीज़ें नहीं रही। तो ये जो बैकलॉग वाले हैं, आप लोग भी खुशियाँ मनाइए, लेकिन आपको मैं अभी भी एक बोल रहा हूँ कि टाइम है थोड़ा सा। फीस वाला पार्ट ये आपको बहुत दुखदाई जाएगा, फीस वाला पार्ट बहुत दुखदाई जाएगा। फीस वाला क्लियर करिए खास तौर से। देखिए, अब वो जो प्रैक्टिकल वाले लड़के बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल वाले की सर हमारा आप नाम नहीं ले रहे हो। भाई देखो, जितना मैंने आपका प्रैक्टिकल वाला कर दिया ना, उतना कोई नहीं करेगा। लेकिन सवाल क्या है कि आपको खुद ही एब्सेंट किया है आईटीआई वाले ने, तो उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर डीजीटी तक की होती तो मैं लड़ाई लड़ लेता। मैं कई बार लड़कों से मैंने बोला कि आप लोग नोडल चले जाओ, तो लड़के नोडल जा ही नहीं रहे हैं। तो वो एक बड़ी दिक्कत खड़ी हो रही है आपकी। अब आप एक ही चीज़ है, भगवान भरोसे अब परीक्षा दीजिए, अभी आएगा आपका परीक्षा देने का, लेकिन अपनी फीस उस पूरी कर लीजिए, है ना। और फीस का मैं बता रहा हूँ भैया, रसीद कटवाते समय एग्जामिनेशन की फीस दे रहे हो तो बताओ। फिर वो आईटीआई वाला कहने लगता है कि सर ये ट्यूशन फीस है, तो वो वाली उस बहस में मैं नहीं पढ़ने चाहता हूँ, साफ साफ बता रहा हूँ। तो ये जो लड़के लेफ्ट ओवर हैं, बैकलॉग, और ये जो प्रैक्टिकल वाले जो लड़के फेल हैं, उनको भी बोल रहा हूँ कि इनका सबका सब एग्जाम होने वाला है, अपनी तैयारी पर रहिए, फीस उस जमा करिए। ग्रीवांसेस वाले रिजल्ट निकल आए हैं। बाकी ग्रीवांसेस जो आपको नहीं किए हैं, वो आईटीआई और नोडल को और स्टेट को करना था, वो नहीं किए हैं, तो वो पेंडिंग पड़ी हुई है। और वो अभी पेंडिंग पड़ी है तो आप समझ ही लीजिएगा वो पेंडिंग ही रहेगी, ठीक है ना। बहुत मुश्किल से होता है वो चीज़ें। जिनका होता है वो ग्रीवांसेस वाले मौका मैंने आपको बताया था कि वो इस शुक्रवार, तो इस शुक्रवार को बहुत सारे अपडेट हो गए। अब ये शुक्रवार है, जितना अपडेट हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो फिर वो हो जाता है। तो ग्रीवांसेस वाला मामले को लेकर के आप बहुत ज़्यादा बिल्कुल खुशी ना हो। ग्रीवांसेस का 45 दिन का टाइम होता है। आप देख लीजिए कि आपके 45 दिन हो गए कि नहीं हो गए। अगर 45 दिन आपके हो गए, अभी वैसे भी नहीं हुए हैं, तो 45 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा। अब इसमें बीच में प्रोफाइल वाले भी आए थे और फोटो मिसिंग वाले भी आए थे। देखो, फोटो मिसिंग वाला मामला खत्म हो गया है, ठीक है। जिनका होना है तो हो गया है। अब दोबारा मौके क्या है, कैसे है, वो डीजीटी के ऊपर चला गया है। हमने अपने तरफ से फोटो मिसिंग में लगभग 8 से 9 वीडियो न्यूज बता दिया, और सबको बहुत पहले बताया था। उस समय पर सीरियस नहीं लिए हो। अब जो सीरियस नहीं लिए हैं तो उनके लिए मैं बार बार लड़ नहीं सकता हूँ, ठीक है। पुपरी के जो लड़के थे उनको मैं बोल रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल चिंता न करिए, आपका भी आ गया है, सबका भी आ गया है, डेटा पहुंच भी गया है।
अब जिनका बचा हुआ है होगा, लेफ्ट ओवर वालों का है वो ठीक है। तो अभी बैक का और इसका अभी नोटिफिकेशन जैसे जारी होगा ना, उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। इस बीच में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कभी हमारे पास थोड़ा सा हम न्यूज आप लोगों से थोड़ा सा हट करके, अभी स्टूडेंट के लिए न्यूज कभी भी आ सकती है। अभी आईटीआई के लिए न्यूज है मेरी, तो आईटीआई के लिए अभी एफिलिएशन का न्यूज है, बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें इतने नहीं होते हैं, 200-250 आईटीआई वाले होते हैं, लेकिन वो डेली मेरे को 200-250 आईटीआई वाले फ़ोन कर रहे हैं। और उनका निर्णय 10 तारीख को आना था, तो 10 तारीख को निर्णय में आ गया है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो अभी उनके लिए न्यूज चलने दीजिए। आज ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, कल से न्यूज़ जो है तो उनके लिए रहेगी, और आपकी न्यूज़ आएगी तो आपकी न्यूज़ को भी मैं प्राथमिकता के साथ दिखाऊंगा। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।